गॉड। पहले आत्मवंदन, पहले हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ब्रह्मा गुरुर्देवो विष्णु महेश्वरा, महेश्वरा गुरुर् गुरु गुरुर्देवो साक्षात् महेश्वरः परब्रह्म गुरुसाक्षात् तस्मै श्री परब्रह्म गुरवे तस्मै नमः। श्री श्री गुरु गुरवे ओम नमः। शांति शांति। शांति। हम जो बुक का जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस बुक का नाम है असेशन, जो रेवती देवी ने लिखा है। न्यू एनर्जी की अगली कड़ी है। और हमारा पेज नंबर अभी आया है 64। पेज नंबर 64। बाकी सभी को मैं म्यूट करता हूँ, ओके। हाँ। सुप्रिया जी, पेज नंबर 64, योजना में हस्तक्षेप किए बिना रहना। योजना में हस्तक्षेप किए बिना रहना। हाँ, हमारा पेज नंबर भी बोलना है स्टार्ट और करो। जो बुक है वो सेशन। यस। अंशु जी, आत्मवंदन, हमारा बुक का नाम है पेज नंबर 64। अध्याय। ओके। और सेशन। हाँ, आपको थकान लगे तो बोल दीजिए, रीडर चेंज करेंगे। पहले आधा घंटा तो पढ़िए। कोई बात ओके। नहीं। पेज नंबर 64। हम्म। योजना में हस्तक्षेप किए बिना रहना। तबीयत ठीक नहीं होने पर आरोग्य साधक के पास जाते हैं। आरोग्य साधक के बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोग्य साधक उपचार नहीं करते हैं, केवल ऊर्जा को संतुलित करते हैं। शरीर और औरा में ऊर्जा कुछ जगह एकत्रित हो जाती है और कुछ जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से उन स्थानों पर शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है या रोग का निर्माण होता है। आरोग्य साधक इस तरह की असंतुलित ऊर्जा को समान करते हैं। ऊर्जा के संतुलित होने पर बीमारी कम हो जाती है। संकल्प उपचार के लिए बीमार की पूर्ण संपूर्ण सहमति जरूरी है। बीमार की अनुमति के बिना उपचार करना किसी बस में नहीं होता। आरोग्य साधक को प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस की तरह खड़े होकर अपनी कांति को इतने शक्तिशाली रूप से चमकाना चाहिए कि सामने वाला उपचार नामक सुरक्षित किनारे तक पहुंच सके। जब तक वह अपने आप आगे बढ़ने की स्थिति तक स्वयं नहीं पहुंचते, तब तक आरोग्य साधक को उन्हें संतुलित करना चाहिए, लेकिन वह संतुलन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, इसके बारे में बीमारी को ही निर्णय लेना चाहिए। यह उनकी चुनाव स्वेच्छा पर आधारित होता है। इसलिए उपचार न होने पर आरोग्य साधक को या अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में यह समझना चाहिए कि उत्तम उपचार के लिए बीमार अभी संपूर्ण रूप से तैयार नहीं है। जिस परिस्थिति की हम कल्पना कर रहे होते हैं, वह कई बार हमारी कल्पना से भिन्न होती है। कई बार किसी चीज के होने की प्रतीक्षा में कुछ लोग उपचार नहीं पाने की स्थिति में रह जाते हैं। जब तक वह नहीं होता, तब तक उपचार करने की अनुमति नहीं देते हैं। पेज नंबर 65। जब तक यह लोग अनुमति नहीं देंगे, तब तक उपचार नहीं हो सकता। बहुत से लोग इन सब चीजों को नहीं जानते, जिसकी वजह से जब एक आरोग्य साधक के पास इलाज नहीं होता, तो दूसरे आरोग्य साधक के पास इलाज के लिए जाते हैं। स्पिरिट के ना कहने पर उपचार नहीं हो सकता है। स्पिरिट क्या है? यह हमारा मूल है। मूल स्तर पर हम यही है, यानी भौतिक स्तर पर दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उपचार चाहते हैं। लेकिन हम अंदर से यह नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत बार उपचार करने पर भी सफल नहीं हो रहे हैं और हमें लगता है कि उपचार का तरीका सही नहीं है। मुंह खोलकर उपचार मांगने वाले हैं तो नहीं मांग पाने वाले भी है, जैसे कोमा में जाने वाले। उन्हें पूछे बिना उपचार करना
उनकी जीवन प्रणालिका में दखल अंदाजी करना हो सकता है क्या? ऐसा पूछने पर टोबायस नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह से नहीं पूछ पाने पर भी उनका शरीर उपचार और संतुलन के लिए चीख रहा होता है। जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है तो उसके अंदर के कण संतुलित होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह जागृति चाह रहे होते हैं, लेकिन उसका व्यक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। उसी ऊर्जा के संतुलन को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल स्थिति के लिए उनका हर एक कण बेताब होता है। इसलिए उन लोगों की ऊर्जा को संतुलित करना आरोग्य साधक के लिए सही है। अंधेरे प्रदेश में कांति भेजना जबरदस्ती नहीं, उस जगह को रोशन करना होता है। उस मनुष्य की जागृति के लिए हम उत्प्रेरक बन सकते हैं। जब कोई इस तरह का मनुष्य दिखता है तो हम उसकी मदद करने वाले एंजल बन सकते हैं। उसकी ऊर्जा संतुलन को बनाना चाहिए, उसके अंदर रोशनी भेजनी चाहिए। बाद में जो होने वाला है उसे उस मनुष्य की संकल्प स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिए। पेज नंबर 66। जब हमारे परिवार के लोग अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो वह देखकर हमें बहुत दुख होता है। उस उन चुनाव में दखल अंदाजी किए बिना उनकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम बेताब होते हैं। अतीत में हमें चुनाव स्वेच्छा के बारे में नहीं पता था, इसलिए हम जो करना चाहते थे उसे आराम से करते थे। लेकिन अब हमें उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए उनकी संकल्प स्वेच्छा भंग किए बिना हम जो करना चाहते हैं केवल वही हमें करना चाहिए। लेकिन कैसे? प्रयाण कहते हैं कि यह धरती पर मौजूद कठिन कामों में से एक है। हमारे असेंशन आरोहण के अंतर्गत मिल रही नूतन जागरूकता और ज्ञान के साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए वैराग्य जरूरी है। जब वैराग्य होना यानी अनुराग नहीं होगा तो हम सबको केवल सह आत्मा के रूप में देखेंगे और जरूरत होने पर उनकी मदद करेंगे। साथी मनुष्य की समस्याओं को देखने पर बहुत दुख होता है, लेकिन प्रयाण लोग हमें याद दिला रहे हैं कि हम भी एक समय उसी तरह की परिस्थिति में थे। नए सेवा पात्र में कदम रखने के बाद हमारे अंदर सहानुभूति और मानव जाति के प्रति प्रेम इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमें धरती छोड़कर जाना पड़ेगा। सन 1987 से अपने आसपास दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा को सबसे पहले स्वीकार करने वाले लोग हमारे बीच है। अपने अंदर अंदर इसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकृति दी थी। आचरण करते समय उन्हें बहुत कठिन लगा। समझ आया कि इस नूतन दिव्यता को उनके अंदर प्रवेश करने के लिए उनके मानव अहंकार ने स्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि अभी तक मायाजाल उनके आगे से हटा नहीं है। दिव्यता को तुरंत स्वीकार नहीं करने वाले लोग अधिक दिन तक धरती पर नहीं ठहर पाए हैं। उनके जाने का कारण न्यू एनर्जी पाने के लिए बहुत मुश्किलों को सामना करने वाले लोगों को अपने आसपास देखकर उन्हें सहन नहीं कर पाना है। पेज नंबर 67। अब हम सबको इसके बारे में समझ आएगा। किसी दुकान या बाजार जाने के बाद हमें महसूस होता है कि हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। ऐसी भावना को महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर है और उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। हमारे पड़ोसियों से हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। हमें अभिमान होता है। समझिए कि हम किसी पार्टी में गए हैं, एक जोर की चीख मारकर वहां से भाग निकलने का मन करता है। हम अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, जबकि कुछ 5-10 साल पहले हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए सबके साथ घुल मिल जाते थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी परिस्थितियों का असेंशन में
सामना करना पड़ता है। बीमारियों से बात करना। एक बार नेल्लूर स्थान के आनंदराव जी ने कहा कि बीमारी से बात की जा सकती है। उस समय मेरे दाहिने हाथ की कोहनी दर्द कर रही थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर के पास अधिक देर तक काम नहीं कर पाती थी। उस दर्द की वजह से मेरा काम पीछे छूट रहा था। एक दिन जब मैं कॉलेज से चलते हुए घर वापस आ रही थी, तो उस दर्द से बात करते हुए मैंने शांति से कहा, मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? चले जाओ। घर जाने पर मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। क्यों मेरे काम में बाधा डाल रहे हो? चले जाओ। घर आकर कंप्यूटर के सामने बैठने तक दर्द गायब हो चुका था, जिसके बाद बीमारी से बात करना मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। पेज नंबर 68। अगले दिन शाम में सब लोग बैठकर टोबायस द्वारा बताई गई बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरी सहेली संध्या ने मुझे एक किताब लाने के लिए कहा। झट से उठकर बिस्तर पर पड़ी हुई किताब लेते समय पलंग से मेरे पैर का अंगूठा टकराया, जिसकी वजह से मेरे पैर का नाखून टूट गया और खून बहने लगा। संध्या बहुत दुखी हो गई कि मैं आराम से बैठी थी और उसके अनुरोध के कारण मुझे चोट पहुंची। यानी लेकिन सच तो यह था कि कुछ क्षण तक मैंने उस घाव के दर्द का भी आनंद लिया। मैं घाव धोने के लिए पंप के पास गई। दुखी होते हुए संध्या मेरे पीछे आई। संध्या का दुख देखकर मुझे दुख महसूस हुआ। मैं एक हाथ से मग में पानी लेकर घाव पर डालते हुए दूसरी हाथ की उंगलियों से घाव धो रही थी। घाव धोते हुए मैंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम दुखी मत हो, मेरा घाव भर चुका है। सच में मेरा घाव भर चुका है। पूरे मन से मैंने यह कहा। यह कहते समय गांव में कुछ गुदगुदी महसूस हुई और मुझे समझ आया कि ऊर्जा अपना काम शुरू कर रही है। अगले दिन संध्या दुखी होते हुए फिर हमारे घर आई। इतने छोटे घाव के लिए संध्या का दुखी होना मुझे बहुत बुरा लगा। सच में कुछ नहीं है, दर्द कम हो चुका है, चाहो तो तुम स्वयं देख लो। कहते हुए मैंने अपने घाव को अपनी उंगलियों से जोर से दबाया। देखो, दर्द नहीं है, ठीक हो गया है, केवल घाव दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में बिल्कुल भी नहीं है। केवल हमारे बात करने पर वह चुटकियों में प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। अतीत में हम इसे चमत्कार समझते थे, क्योंकि तब वह केवल कुछ लोगों के बस में था। लेकिन अब हमारी चेतना और ऊर्जा ग्रिड बदलने के प्रभाव से यह चमत्कार सबको उपलब्ध हो गया है। जैसे थोड़ी साधना के बाद सभी कार ड्राइविंग और कंप्यूटर सीख जाते हैं, उसी तरह हम यह भी सीख जाएंगे। यह अब मानव जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पेज नंबर 69। लेकिन हमारे सोचने के विधान में बदलाव आना जरूरी है। हमारे विचारों के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब हम इस विषय को जान लेंगे तो जैसे मास्टर चाहते हैं, हमारा जीवन उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसके बाद हमारा जीवन हमें दुखी नहीं लगेगा। जीवन से भागकर परमात्मा से मिलने की जल्दी नहीं होगी। जीवन आनंदमय हो जाएगा। पकवान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति को एक नए भोजन का आविष्कार करने में जितना आनंद आता है, उतना ही आनंद हमें अपने जीवन में भी मिलेगा। हम यहाँ से कभी नहीं भागना चाहेंगे। हम समझ जाएंगे कि वापस घर लौटने के बारे में सोचना अज्ञान है। जितना हम हर एक कोण को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें जीवन के प्रति चिढ़ नहीं पैदा होगी। यह दुनिया व्यर्थ नहीं लगेगी। शरीर के हर सेल से बातचीत करना। ध्यान केवल दिमाग में नहीं होता है, शरीर की हर एक कोशिका यानी सेल में होता है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल सहस्रार में नहीं, शरीर के हर भाग में होता है। उम्र बढ़ाकर जीने वाले लोग हमारे बीच है। बहुत पहले ही उन्होंने अपने शरीर के अंदर की दिव्यता को पहचान लिया है। इसलिए हमें अपने आप से, यानी हमारी प्रज्ञात्मा से संपर्क करना सीखना चाहिए।
इतने समय तक हमने बाहरी चीजों से संपर्क किया, लेकिन अब हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। हमारे सामने वालों से हम सिनेमा के बारे में या नौकरी के बारे में या पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे शरीर से बात करने में क्या होता है? बहुत कुछ होता है। सब कुछ इसी के अंदर है। जैसे एक मालिक अपने नौकर से बात करता है, हमें अपने शरीर से उस तरह बात नहीं करनी है। पेज नंबर 70। हमारी दिव्यता को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह हमने अपने शरीर का निर्माण किया है। माँ के पेट में हमारा निर्माण होते समय हम अपने शरीर के लक्षणों के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, उसके आराम के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में सभी से जुड़े हुए निर्णय लेते हैं। इसी के हिसाब से हमारा डीएनए तैयार होता है। इसलिए जब हम अपने सेल्स से बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका निर्माण करने वाले हम हैं। हमारे सेल्स में चेतना नहीं है, वह सकल पदार्थ है, ऐसा समझना भूल होगी। और एक सेल में चेतना है, इसलिए हमें उनके साथ वैसे ही प्रेम से बात करनी चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। कुछ बार हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे सेल हमारी बात हमेशा सुनते हैं। वह बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इस रोग को दूर करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है कि यह आज्ञा हम अब दे रहे हैं, लेकिन अतीत में जन्म लेते समय रोग आने का निर्णय भी हमने ही लिया था। अतीत की आज्ञा वर्तमान की आज्ञा से बलवान होती है, इसलिए हमारी वर्तमान आज्ञा पूरी नहीं होती दिखाई देती। अगर ऐसी बात है तो अधिक शक्तिशाली आज्ञा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसान है। सबसे पहले कर्म चक्र से उतर जाना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा अतीत हमारी बात सुन रहा है। सेल्फ से बात करते समय किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं होना चाहिए। हमारे निज तत्व और दिव्यता के बारे में हम अपने सेल्फ से जितना अधिक बात करेंगे, परिवार और स्पिरिट के साथ हमारा संपर्क उतना ही अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बात करने की वजह से डीएनए में बदलाव आएगा। पेज नंबर 71। इस तरह से बात करते ही हमारे डीएनए में जो वर्तमान लक्षण है उनमें बदलाव आते हैं। डीएनए के कई स्तर सक्रिय होते हैं। सब संदेश डीएनए में ही है। असेशन के बारे में, आध्यात्मिक संपर्क के बारे में और सह सृष्टि के बारे में संपूर्ण तरीके से जानना चाहिए। इसके लिए हमें संपूर्ण शरीर का अनुभव होना चाहिए। हमारी संपूर्णता हमारे दिमाग में नहीं है। इसके बारे में प्राचीन योगियों को पता था। हर शरीर को जागरूक करना उन्होंने हमें दिखाया है, लेकिन प्रस्तुत परिस्थिति में कुछ बदलाव आए हैं। बीमारी आने पर केवल उसे ठीक करना ही नहीं, उसके साथ संपर्क रखने की भी जरूरत है। प्रयाण कहते हैं कि ध्यान दिमाग का व्यायाम नहीं है, ध्यान मानव के संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। हर एक सेल जानता है कि हम उसके साथ संपर्क में है और एक नई भाषा सीख रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरे सेल से जुड़े हुए बिंदु भी बहुत सारे हैं। कर्म समझौता। कई बार ऐसा एक होता एक है मिनट, कि हाँ, एक मिनट बीमारी सुनिए। या परिस्थिति से। मैम मैम, एक मिनट। अच्छा। ये अभी जो पाठ पढ़ा है ना, बीमारियों से बात करना और हम्म। शरीर के हर सेल हम्म। से बातचीत करना, ये समझ में आया सबको? हाँ। माधवी जी, हाँ। अंशु जी, श्वेता जी और ज्योति जी। यानी दिमाग से ही बात नहीं होती है, पूरे शरीर में जो सेल्स है ना, उनसे ही हम जुड़े हैं। नहीं नहीं, हम पहला रोग कैसा पैदा होते हैं पता चला ना? हमारे जो माँ के गर्भ में हम रहते हैं, हाँ। तभी वो सब रोग आते हैं, ग- है ना? सब और रोग पैदा होते हैं। हाँ, तो उनके साथ अभी जो निपटाना है हमें, रोगों को, अलग अलग रोगों को, अलग अलग रोग रहते हैं। अभी वो शिवानंद नहीं है, वो सोए हुए है ना, पैरालाइज है। आई थिंक हाँ। अभी चले गए बीच में। तो अभी ये जो बात अभी बुक ने बोली है वो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ।
हमारी जो इच्छा रहती है ना, वो तीव्र कहाँ गए? इच्छा होती। हाँ, हो वो गए। कहाँ गए? वो छोड़ के गए, ठीक है, आएंगे फिर। लेकिन अभी ये समझना चाहिए कि हमें, कि जो रोग आते हैं ना, जो रोग आते हैं उसको भगाने के लिए भी हमें आता है, लेकिन हमारी तीव्र इच्छा चाहिए। उससे बढ़कर भी इच्छा चाहिए, तभी वो जाएंगे। और वो ध्यान से भी जाएंगे, ठीक है। वो रोग से बात करना चाहिए, हम लोग अब ने रोग हाँ, से बात रोग से, करना चाहिए ना। इसलिए रोग को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। जो अभी हमारी जो आयु है, वो रोग, बहुत सारे रोगों को, मैक्सिमम लोगों को रोग रहते हैं अलग अलग। तो उससे हम कैसा जाए, उसके लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ओके। अभी कर्म हाँ। समझौता करना है, कर्म समझौता समझौता। पढ़िए। हम्म। यस, अभी कई कर्म, हाँ। बार हम्म, स्थिति या परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से बात करने पर भी कुछ नतीजा नहीं निकलता है। इसका अलग कारण होता है। अब तक हमें जिस परिस्थिति यानी कष्ट और मुश्किल का सामना करना पड़ा है, हम विश्वास कर रहे हैं कि उसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। अब से हमें यह विचार छोड़ देने चाहिए। हम समझ रहे हैं कि केवल कर्म की वजह से हमें बार बार पैदा हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हमारे धरती पर आने का असली कारण विषयों को जानना है, जिसके लिए कर्म एक साधन के तौर पर काम करता है। पेज नंबर 72। हमें जो पाठ सीखना है उसके हिसाब से उपयुक्त कर्म लेकर हम जन्म लेते हैं। हम उस कर्म का अनुभव करने के लिए संबंधित लोगों और परिस्थितियों का उनकी संपूर्ण स्वीकृति के साथ प्रबंध करके आते हैं। उस समय उस तरफ रहते हुए परिस्थिति का प्रबंध करने के बाद कष्ट की रचना करके योजना बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि कहीं कष्ट हमारी शक्ति के परे ना हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कई बार कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं या दूसरों को कष्ट देते हैं। कई लोग द्वेष और बदले की आग बढ़ाकर और भी कर्म एकत्रित कर लेते हैं। कर्म का निर्माण। हमने न्यू एनर्जी पुस्तक में कर्म के निर्माण को देखा है। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण हमारे कंपन का कर्म में बदलना है। वह गुस्सा, द्वेष या अति प्रेम हो सकता है। कंपन के बदलने पर कर्म भी बदलेगा। से छुटकारा पाएंगे तो हमारी परिस्थिति भी बदल जाएगी। कर्म क्या है? अतीत में जिस तरह हमने सोचा वही कर्म है। जो हो रहा है उसके प्रति भा, भावात्मक रूप से आने वाला कंपन ही कर्म है। उसने मुझे मारा इसलिए मैं भी उसे मारूंगा, या उसकी वजह से मेरा भला हो हुआ इसलिए मैं जरूर कभी ना कभी होगा। इस तरह से सोचने को कर्म कहते हैं। कंपन संपन्न होने के लिए उस परिस्थिति से सामना होना होता है। अगर इस जन्म में वह कंपन पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म तक जाता है। जब हमारे अंदर सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई भाव तीव्र रूप से होता है, वह गुस्सा, द्वेष या मोह हो सकता है। उसके समाप्त हो जाने तक उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, दूसरों पर भी पड़ता है। जब तक हम उस तीव्र प्रभाव से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम दूसरों को भी साधारण जन्म परंपरा में खींचते हैं। इसे ही हम कर्म कहते हैं। हमारे जीवन में रिश्तेदार की तरह, मित्र या पड़ोसी की तरह हमसे मिलने वाले हर एक मनुष्य के साथ हमारा कर्म संबंध होता है। पूर्व कर्मों के संबंध की वजह से कई बार हमारे और उस व्यक्ति के बीच बिन कारण अनुराग या द्वेष महसूस होता है। जब तक वह भाव नहीं बदलता, हमारा कर्म भी नहीं बदलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि कृतज्ञता भी एक भावना है। जब हम निश्चय कर लेते हैं कि इस आदमी की वजह से मुझे फायदा हुआ है, इसलिए मैं जीवन में कभी ना कभी उसका फायदा करूंगा, तब भी
हमारे अंदर कर्म का निर्माण होता है। इसलिए कृतज्ञता भाव से रहना चाहिए। कृतज्ञता भाव नहीं दिखाना चाहिए, यानी कृतज्ञ की तरह रहना नहीं रहना चाहिए। सावधानी से अंतर भावना पहचानिए। जब तक हमारे अंदर उसे पूरा करने के विचार और उत्सुकता रहती है, तब तक कर्म रहता है। इसका एक छोटा उदाहरण है। ला, लाहिड़ी महाशय पहली बार जिस तरह महाअवतार बाबा जी से मिले, हमारे अंदर पैदा होने वाले छोटे विचार भी किस तरह कर्म बनते हैं, हमें ध्यान देने पर समझ आएगा। लाहिड़ी महाशय जब हिमालय में घूम रहे थे, तो उन्हें पहाड़ों पर ले जाने के बाद बाबा जी उन्हें सोने के भवन में ले गए। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि उनके अंदर पिछले जन्म की बाकी रह जाने वाली सोने का भवन देखने की छोटी सी इच्छा को बाबा जी ने इस तरह पूरा किया। इसे हम उनके जीवन चरित्र में देख सकते हैं। एक छोटी सी इच्छा की किस तरह कर्म बनती है। पेज नंबर 74। कर्म चक्र का त्याग। हमें कर्म चक्र से उतर जाना चाहिए। जब तक हम कर्म चक्र में रहेंगे, यानी जब तक हम कर्म के अधीन रहेंगे, तब तक हमारे आगे तरह तरह की परिस्थितियां आती रहेगी, जिनकी वजह से हमें दुख होता रहेगा। हम समझ रहे हैं कि कर्म की वजह से समस्याएं आ रही है, और जब कर्म पूरा हो जाएगा तो समस्याएं भी दूर हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए कर्म को पार करने की कोशिश भी नहीं करते, कर्म का अनुभव करते रहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अनुभव करने से कर्म पूरा हो जाएगा। यह भी सही है। निसहाय होकर उस परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब हम इस तरह से घुटने टेक देंगे, तो दूसरे विषयों में और भी कर्म एकत्रित कर लेंगे। जब हम किसी विषय के बारे में विश्लेषण करेंगे, तो हमें अच्छी तरह से समझ आएगा कि क्या करना है। इस तरह से हम कर्म बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जब हम पूरे मन से समझेंगे कि मैं कर्म चक्र से उतर रहा हूँ, तब हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। कर्म चक्र से उतरने के बाद हमें कर्म अनुभव करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरों के साथ जो लड़ाइयाँ होती है, उनका सामना हम अपने लिए नहीं करते हैं। हमारे पास वाले का कर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनके साथ जो हो रहा है वह उनके कर्म की वजह से हो रहा है। उनके नजदीक रहने वाले किसी भी मनुष्य को वह कर्म चक्र में खींच सकते हैं। हमें कर्म के नाटक में उतरने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन और भविष्य हमारे हाथों में है। बस एक मिनट, हाँ, रुके मैडम। अभी इन- समझ में आ गया हाँ थोड़ा बहुत। ये जो था, ये जो पार्ट था, हम हाँ और हमारी हाँ प्रज्ञात्मा। तो हमने क्या सीखा? कर्म हाँ। है, और बीमारी कैसी आती कर्म में है ना? बीमारी कैसी। हाँ, बीमारी हम्म। कैसी आती है, बीमारी और का। कर्म कैसे, हाँ, और कर्म कैसे अपना लेते हैं, हाँ, वो भी सीखता है ना। और हाँ। बीमारी का हल भी है, और सब कुछ हाल। हमारे हाथ में है ना? तो हम्म, वो कैसे हम्म। होता है जब बुक है तो आप फिर से पढ़ सकते वो हो। बीमारी कैसे आती है, उसके साथ ऐसा ये करने का। हाँ, ये ठीक है। तो ये पढ़ूं क्या? आप पढ़ना चाहते हो मैडम? तो पढ़ती पेज हूँ, कोई बात नहीं। पढ़ेंगे आप? नंबर 3, हाँ, असेंशन। हाँ, ओके, पढ़िए। चलो। पेज नंबर 75। मैं चलो, यहाँ पर असेंशन के बारे में बात करते हैं। टेलीपैथी के द्वारा बहुत सारे लोग टोबायस से प्रश्न पूछ रहे हैं, असेंशन क्या है। जैसा मैंने असेंशन के बारे में सोचा था, ये वैसा क्यों नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम असेंड हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कहते हुए बहुत सारे लोग
चिढ़ रहे हैं। हमारे गुस्से को देखकर तोबायस लोग हंस रहे हैं। हमारी अवस्था उन्हें समझ आ रही है ना। चलो सेशन के बारे में बताते हैं। पिछले 12 सालों से क्रेयान पाठ पढ़ाते आए हैं, संदेश भेजते आए हैं। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इतने दिनों में क्रेयान ने कभी भी सेशन की ऊर्जा के बारे में सीधे सीधे क्यों नहीं बताया। ग्रिड के पूरे होने से पहले इस विषय के बारे में बताना मुमकिन नहीं था क्या था, क्योंकि सबको पता था कि हम अद्भुत स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह की ऊर्जा में जाने वाले हैं यह कोई नहीं जानता था। अब उस ऊर्जा का निर्माण हो गया है, इसलिए उसके बारे में संपूर्ण रूप से बता सकते हैं। ऊर्जा के पूरे होने तक उसके बारे में नहीं बताने की परिस्थितियां होती है। ऐसे में हजारों साल पुराने मास्टर उसके बारे में कैसे बता पाएंगे। इसलिए महान से महान मास्टर भी इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। पेज नंबर 76। हमारे अंदर सेशन के बारे में कुछ कल्पना और भ्रम है। हमने सोचा है कि हम हवा में उड़ेंगे, स्वच्छ एंजल का रूप लेंगे और इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे। अब आगे कोई भी दर्द और दुख नहीं होगा। लेकिन असल में असेशन ऐसा नहीं है। हमने दंडत्व के प्रभाव में ऐसा सोचा था। हमने अतीत के मन से देखा था। हमने संपूर्ण जागरूकता और ज्ञान बिना कल्पना की थी। ओल्ड एनर्जी में असेंशन। ओके। क्या इससे पहले असेंशन नहीं था? क्या केवल अब है? इस प्रश्न का जवाब है कि वह हमेशा से रहा है, लेकिन अतीत के असेशन और वर्तमान के असेशन में छोटा सा अंतर है। यही सबसे बड़ा अंतर भी है। इस अंतर को प्रयाण ने बहुत विस्तार से बताया है। अतीत के असेशन के बारे में बताने के लिए एलिया एंजल का उदाहरण बताएगी। एलिया एंजल आध्यात्मिक रूप से एक पीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले थे, यानी असेंड होने वाले थे। इसके बारे में पहले ही बताया गया था। इसके लिए वह तैयार हो गए थे। आह्वान मिलने पर उनके शिष्य एलिशा भी वहां पहुंच गए। उनके वहां होने का कारण यह था कि वह अपने गुरु इज़राइल के एंजल एलिया के असेंशन को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वे उसे देखकर ग्रंथीकरण करके उसका सबूत देना चाहते थे, लेकिन यह केवल बाह्य कारण था। एलिया के असेंशन के समय कांति, बिजली और इंद्रधनुष दिखाई दिए। उस समय वास्तविकता के विभाजन के बारे में एलिशा ने वर्णन किया। जब आत्मा उन्नत स्थिति को पाती है तो ऊपर जाना पड़ता है या दूसरी या दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसा कहना गलत अभिप्राय है। पेज नंबर 77। ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल अंतर परिधित्व यानी एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाते हैं, जिसमें कहीं ऊपर जाना नहीं होता है, छोड़कर जाना नहीं होता है। आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी होती है। एलिया गायब हो गए, मरे नहीं। सब लोगों ने समझा एलिया भगवान ले गए हैं। असल बात यह थी कि एलिया ने अपनी प्रज्ञात्मा के हाथों को ओल्ड एनर्जी में छुपा था। बस आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी आई। इस कांति से हवा में जो महक थी उसे सूंघ सकते थे। एलिया हवा में घुल गए। भगवान का भाग होने वाले वे अपने असल तत्व में चले गए, लेकिन उनकी कांति रह गई। जो ऊर्जा वहां पर थी वह बहुत शक्तिशाली और गहरी थी। यह देखकर एलिशा ने उसका वर्णन किया। मास्टर एलिया जब ऊंचे स्तर पर जा रहे थे तो शिष्य एलिशा भी प्रभाव की स्थिति में थे। एक बात ऐसी हुई जिसे स्वयं एलिशा भी नहीं जान पाए। एलिशा वहां केवल जो हो रहा था उसे देखकर लिखने के लिए ही नहीं आए थे। जब कोई असेंड होता है तो ऊर्जा का बदलाव होता है। एलिया के असेंशन के दौरान
वह ऊर्जा मिट्टी और वातावरण में मिल गई। बची हुई ऊर्जा एलिशा के डीएनए में चली गई। एलिशा उस शक्ति और उपकरण के साथ वापस लौट गए, लेकिन उन्हें इसके बारे में समझ नहीं थी। वापस लौटकर आने वाले एलिशा बहुत महान काम करने लगे। जो शक्तिशाली और ज्ञानी काम उनके मास्टर ने किए थे, वैसे काम करने लगे। योग के परे जो ज्ञान था, उसे एलिशा ने पाया। उन्होंने अनदेखी चीजों को देखा। उन्होंने अंतर परिधित्व को महसूस किया और उसको बदल दिया। इस नूतन युग में हम जिस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया में उनका प्रभाव होगा। पेज नंबर 78। आध्यात्मिक रूप से ऊंचे पड़ाव तक पहुंचने का मतलब गायब होकर भगवान के पास या स्वर्ग में चले जाना नहीं है, बस उन्नत प्रकंपन तक जाना है। लेकिन उस समय में ऐसे लक्षण होने का कारण यह था कि तब मैं प्रकंपन स्थायी तीसरे आयाम में थी, इसलिए असेंड होने वाला मनुष्य दिखाई नहीं देता था। पंचभौतिक शरीर पंचभूत में मिल जाता था। व्यास महर्षि के बेटे शुक्र महर्षि पैदाइशी महाज्ञानी थे। वह अपने पिता से अधिक ज्ञानी थे। वह बहुत छोटी उम्र में पंचभूत में मिल गए। उनके पिता के बुलाने पर पंचभूतों का जवाब देना, व्यास को गुस्सा आना, यमराज को श्रापित करने जाना, बाद में यमराज का आकर व्यास से कहना कि उन्होंने व्यास के बेटे को कुछ नहीं किया, फिर आशीर्वाद देना कि केवल व्यास महर्षि को ही उनका बेटा दिखाई देगा। यह सब हुआ। जो लोग दैविक आयाम से ऊपर चले गए हैं, वह असेंड नहीं हुए। वह लोग केवल कैलाश या वैकुंठ चले गए हैं, यानी वह लोग जरूर वापस आएंगे। जिन लोगों का कर्म नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को पंचभूतों में मिला दिया है। वह लोग केवल अपनी पसंद से वापस धरती पर आ सकते हैं। जैसे राम था, यानी जे नाइट नामक पश्चात देश की स्त्री के माध्यम से राम था, अर्थात रामायण के राम ने मानवता को ज्ञान प्रदान किया है। न्यू एनर्जी में असेंशन। अतीत में एक जीवन काल में निर्दिष्ट समझौता को पूरा करना और उस शरीर को छोड़कर उस जन्म से जुड़ी हुई यादों को भूल जाना जरूरी था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मृत्यु और पुनर्जन्म के कष्टों द्वारा यात्रा करने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के बिना शरीर में रहते हुए मृत्यु पर जीत हासिल कर सकते हैं। पेज नंबर 79। पुनर्जन्म के बिना दूसरे जन्म में जा सकते हैं। पहले वाले असेंशन व्यक्तिगत थे। करोड़ों लोगों में केवल कोई एक असेंड होता था। धरती के तीसरे आयाम पर होने के कारण अपने शरीर को यहाँ छोड़कर चले जाते थे, लेकिन अब बहुत लोग असेंड होने के लिए आए हैं और असेंड हो रहते हैं। धरती का कंपन इतना बढ़ चुका है कि धरती संपूर्ण रूप से दूसरे काल प्रमाण में है। अनंत द्वारा खुलने के कारण यह अनुभव कुछ लोगों को कुछ क्षणों में ही मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ दिनों में मिलता है और कुछ लोगों को बहुत साल भी लग सकते हैं। यह हर मनुष्य की अपनी अपनी संकल्प स्वेच्छा पर आधारित होता है। टोबायस और क्रेयान कह रहे हैं कि जो लोग इन बातों को सुन और पढ़ रहे हैं, वह सभी इसे महसूस कर पा रहे हैं। हमें देखकर गौतम बुद्ध तक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। मीटिंग में आने वाले लोगों को तथा बहुत वर्षों बाद इसे पढ़ने और सुनने वाले लोगों को काल प्रमाण के अनुसार यह बात बताई जा रही है कि हम सब लोग असेंड हो गए हैं। इसे बताते समय खुशी से टोबायस लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस बात को सुनने और पढ़ने वाले हम सब लोग असेंड हो गए हैं। इतने हाँ। युगों से हमने इसी क्षण की प्रतीक्षा की है। हम्म। इतने सालों से हमने इसी के लिए मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन आदत से मजबूर होकर
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आसमान से हमारे अंदर कुछ आएगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत बदलाव आएगा। हमारे असेंड होने के बाद हमें किसकी प्रतीक्षा है? असेंड होने के बाद क्या होगा? असेशन का अर्थ है जिस शरीर में पैदा हुए हैं उसी शरीर में रहते हुए अगले जन्म में पहुंचना। यही न्यू एनर्जी के असेशन का अर्थ है। पेज नंबर 80। समझ समझ यहीं में पर आया? इसी शरीर में न, ये समझ में आया ना सभी को? असेशन का अर्थ क्या है इस बुक का? जिस शरीर में हाँ हाँ पैदा हुए हैं उसी शरीर में रहते हुए हाँ, अगले जन्म में पहुंचना। रहते हुए हम्म। यस। ये यहीं पर इसी शरीर में नया जन्म लेना। हम सब लोगों ने यह काम कर दिया है। हम सब लोगों ने यहाँ धरती पर रहने का निर्णय लिया। इसलिए असेंड होने के बाद भी हम यहाँ है। ऊर्जा के रूप में हमारी प्रज्ञात्मा हमारी सराहना करने के लिए यहाँ आने वाली है। यानी हमारी संपूर्णता का केंद्र हम ही है। हम असेंशन के दरवाजे को पार कर चुके हैं। पंच यह है कि असली मेहनत तो अब शुरू हुई है। इसी शरीर में रहते हुए दूसरा जन्म कैसे ले सकते हैं? वह कैसे हो सकता है? इस विषय के बारे में समझने के लिए हमें पहले मृत्यु के बारे में जानना चाहिए। हम हर जीवन में कुछ मूल पाठों को, उनके समर्थन में कुछ पुराने कर्मों को और कुछ उपयुक्त परिस्थितियों को लेकर आते हैं। उस पाठ्यक्रम के पूरा होने तक हमने जो काल प्रमाण रखा है उसे आयुधार्यम कहते हैं। जब तक आयुधार्यम रहता है तब तक एक ही शरीर में रहने को जन्म कहते हैं। वह जन्म उस शरीर के लिए, उस कर्म के लिए, उस पाठ के लिए पर्याप्त होता है। उसके पूरा होने के बाद हम शरीर छोड़ देते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का मतलब डायमेंशन का बदलना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। बाद में फिर से नया पाठ्यक्रम तैयार करके उस पाठ्यक्रम के अनुसार वातावरण और शरीर चुनकर आते हैं। वही पुनर्जन्म है। पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त शरीर लाते हैं। इसलिए टोबायस कहते हैं कि हमें हमारे शरीर से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। इस न्यू एनर्जी असेंशन में होता है कि पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद भी शरीर नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए मृत्यु नहीं आती है। अभी जिस शरीर में है उसी में रहते हुए नए पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। यह नया पाठ्यक्रम कर्मबद्ध नहीं होता है। हम अपने जीवन के पड़ाव का निर्माण करते हैं। हम जो बदलाव चाहते हैं उसके हिसाब से परिस्थिति बनाते हैं। इसलिए जो अनुभव हमें जीवन में आगे आने वाले हैं वह सब हम स्वयं लाते हैं। पेज नंबर 81। असेशन एक अद्भुत विषय है। इस जन्म में इस शरीर में रहते हुए हमारे अंदर आने की प्रतीक्षा कर रही दिव्यता को समाहित करना शुरू करेंगे। धरती पर ग्रिड का आखिरी समायोजना होने के बाद हम न्यू एनर्जी को देख पाएंगे। इसलिए टोबायस कह रहे हैं कि यह हमारे बारे में नहीं है, यह सब अतीत के हमारे बारे में है। कर्म चक्र में रहने वाले हमारे बारे में है। सब समझिए कि जाने अनजाने में हमने एक बुरा काम किया जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हुई। दुर्घटना की वजह से हमें अकल आ गई और हम बदल गए। हमने निश्चय कर लिया कि फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम तो बदल गए, लेकिन हम जितनी तेजी से बदले उतने तेजी से दुर्घटना की वजह से हमारा टूटा हुआ पैर भी एक क्षण में ठीक हो गया क्या? नहीं, उसे ठीक होने में समय लगेगा। वह टूटा हुआ पैर अतीत के हम के समान ही है। संतुलन बनाने की कोशिश में हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, अतीत को पार करके आते हैं। पुरानी ऊर्जा हमारे साथ होती है। वर्तमान के हम में अ- वर्तमान के वर्तमान के हम
में और अतीत के हम में अंतर है। हम बदल चुके हैं। हम अब अपने लिए जीवित नहीं है, हम दूसरों के लिए जीवित है। मेरा जीवन मेरे लिए है। इस सीमा को हम पार कर चुके हैं। हम असेंड हो चुके हैं। असेंशन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमसे कोई विमर्श करता है या हम पर गुस्सा दिखाता है, तो उस ऊर्जा को हमें स्वयं से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरों के विमर्श पर ध्यान देना उनको खुद से चिपकाना जैसा होता है। उनके अभी भी कर्म चक्र में रहने के बारे में जानकर हमें उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह अपने आप अपना मार्ग चुनेंगे। गली के भिखारी को देखकर दया करना सहानुभूति नहीं है। पेज नंबर 82। वह हमारा एजेंडा है। गली में भीख मांगने वालों की तरह रहना उस मनुष्य ने क्यों चुना है, इस बात को समझाना ही असली सहानुभूति है। वह कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह के कपड़े पहने हुए हो, किसी भी तरह की सुगंध उनसे आ रही हो, हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। अभी कुछ ओल्ड एनर्जी बाकी है। अभी हम धरती पर जीवित है। यही असहसन का प्रपंच है। हमारा शरीर से संपर्क है, लेकिन हम नूतन चेतना की स्थायी पर जा रहे हैं। इसलिए तो बायस लोग कुछ दिनों से मुस्कुरा रहे हैं। असेंड होने के लिए हम इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हंसी आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम पहले ही असेंड होने का निर्णय ले चुके हैं। असेंशन के पड़ाव। असेंशन का मतलब है हम अब जिस जमीन पर खड़े थे उस पर रखी सीढ़ी पर पैर रखकर जमीन को छोड़ देना। असेंड होने के लिए केवल एक सीढ़ी है। उसके बाद जितनी भी परिस्थितियां हैं उन्हें अनदेखा कर दीजिए। असेंशन का मतलब जमीन छोड़कर पहले पड़ाव पर चढ़ना है। चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? यदि एक सीढ़ी में कुछ 10 या 100 पड़ाव का आपने स्वयं निर्माण किया है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शरीर पुराना है, इसलिए कुंडली का चक्र नहीं होता है। अब पुराना कुंडली चक्र काम नहीं करेगा। थोड़ी सी चोट खाने पर या कोई कठिनाई आने पर हम समझते हैं कि कर्म की वजह से या एंजल की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमेशा हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती है। आगे से जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ हमारे लिए नहीं होता है। पेज नंबर 83। हमारे लिए अब कोई समझौता या पाठ नहीं है। हम जो चाहते हैं और हमें जो चाहिए उसकी सृष्टि हमें ही करनी चाहिए। इसलिए हमारे असेंड होने के बाद हमारे जीवन में जो पड़ाव आने वाले थे वे सब शून्य है। हम उन्हें जैसा चाहिए वैसा बदल सकते हैं। वह हमारे प्रतिकंपन की प्रतीक्षा में है। हम बदलाव महसूस कर रहे हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलेगी। हमारे सफर में उतार चढ़ाव आएंगे। हमें समझना चाहिए कि सब कुछ एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे अनुभवों को किताब के रूप में लिखने की जरूरत है। असेंशन की दशाएं। क्रयान से पूछा गया कि असेंशन में कितनी दशा होती है? केवल एक दशा है। वह दशा कितने दिनों तक रहती है? हमेशा रहेगी। संकल्प द्वार खोलकर असेंशन खोलने पर हम अनंत तक देख पाएंगे। केवल एक कदम है। एक कदम में अनेक कदम है। सब एक वास्तव के समान है। बहुत लोग असेंशन की चौथी परिधि को समझने की मांग करते हैं। यह असाध्य है, क्योंकि अभी उनका वह स्तर नहीं है। इस न्यू एनर्जी में मानव की चुनाव स्वेच्छा यह है कि इस धरती पर चलने के लिए, यानी हमारे जीवन काल में निष्णता होने के लिए विकास की ओर बढ़ने की चुनाव स्वेच्छा मिलेगी। जो लोग इस पढ़ और सुन रहे हैं वह इसे चुनने वाले लोगों में से ही है। धरती पर बदलाव आ रहे हैं। वातावरण में बदलाव आ रहे हैं।
नए नए संधि स्नेह का निर्माण हो रहा है। जो लोग सरहद पर बैठे हैं हुए थे, उन्हें आर या पार जाने के बारे में निर्णय लेने का समय आ, आ गया है। पेज नंबर 84। जितना युद्ध हो रहे हैं, इन सब के बारे में क्रेन लोगों ने पहले ही बता दिया था। इन सब चीजों के होने के दौरान क्या होगा? माया जाल हट जाएगा, द्वंद्वों को हटाया जाएगा, और सेंशन की दृष्टि में जिस मार्ग से जाने पर धरती बदल जाएगी, उस मार्ग से जाना हम शुरू करेंगे। हाँ हर मैडम। किसी में क्षमता है। मैडम मैं हाँ। पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, पढ़ो। हाँ, 20 पेजेस हो गए आराम से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ। हाँ, पढ़ो। मेरा आवाज आता है ना क्लियर? हाँ, आवाज? आता है। यस। हर किसी में हम्म, क्षमता है। ध्यान से ध्यान दीजिए, आराम से सुनिए। हम्म, हर किसी में हम्म, क्षमता है। यह सब कुछ कैसे शुरू होगा? ये बहुत गहरा विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन कठिन नहीं। इसके लिए कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। असेशन के लिए भगवान से समझौता करने जब एलिया खेतों में गए तो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी थी? हम लोग कह सकते हैं कि एलिया तो एक मास्टर और एंजल है। उनकी तुलना हमसे मत करो। प्रयाण कहते हैं कि यही पर मानव के अंदर शक और डर पैदा होता है। ओके, जब हम शक, कब होता है डर? मानव के अंदर शक और डर पैदा होता है। हम्म, हम्म, हम भी एलिया जैसे ही है। जो लोग इस पर भरोसा नहीं करते वह यहीं पर चुक जाते हैं। वह इस बात का तिरस्कार करते हैं। उनके पास जो भी इतिहास की किताबें हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, आध्यात्मिक वंश के क्रम को बाहर निकालते हैं। एलिया और क्रिया ने जो किया वो हम क्यों नहीं कर सकते? कहते हुए अ आ ई ई से शुरुआत करते हैं। वह क्रियान के बातों को झूठ तक बताते हैं। कहेंगे कि मनुष्य ऐसे काम कभी नहीं कर सकते। पुराने ग्रंथ भी यही कहते हैं। इसे हासिल करने वाले मानव भी है। चलो उनकी नजर से देखते हैं। इसलिए इसको अशेषण की दृष्टि कहा गया है। ये कैसे होगा? अनंत होने वाली वह दशा कौन सी है? उसे केवल संकल्प द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हमारे अनंत भाग में एक के बाद एक सभी को समान रूप में मिलना है। पेज नंबर 85। खेत में जाकर एलिया ने जैसे संपर्क किया उसी तरह संपर्क करना है। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। ये जीवन बदल देने वाला निर्णय है। जब हम पहली बार उस दरवाजे को खोलकर उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो हम दशा के चौथे आयाम का हिसाब नहीं कर पाएंगे। कितनी दशाएं हैं ये जानने का उत्साह होता है, लेकिन ये असाध्य है। हर दशा केवल एक पड़ाव है, लेकिन हर पड़ाव बेजोड़ है। प्रक्रिया से गुजरने के समय को हम पार चुके हैं। किसी जगह पर जाना, विषयों के बारे में हिसाब करना, तरह तरह के मास्टर से माफी मांगना, यात्रा करना, त्याग करना, इन्हें करने की आध्यात्मिक रूप में एक स्तर पर आकर उपचार होना या कुछ होने के लिए जिस आशीर्वाद की जरूरत है वो मांगने का समय चला गया है। हम मास्टर्स है। हमारे सृष्टि करने के बाद कि वह बीज हमारे पास होंगे। धरती पर रहने वाले मास्टर्स ने इस बात के बारे में हमसे बहुत बार कहा है। हमारी शक्ति के बारे में वह हमें युगों युगों से बता रहे हैं। जिन लोगों को हमने मास्टर या एंजल का नाम दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग इस धरती पर जीवित रह चुके हैं। हमारी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा है कि असेशन उपलब्ध है, इसे आप भी पा सकते हैं। रोगियों का उपचार कर पाएंगे, भौतिक शास्त्र बदल पाएंगे, पानी पर चल पाएंगे और शरीर धर्म बदल पाएंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने अपनी जीवन द्वारा सजीव उदाहरण दिया। बात इतनी है बात इतनी है कि ये ओल्ड एनर्जी में थे। महाज्ञानियों के साथ मानवता के
मानवता ने क्या किया? उनके सामने घुटने टेक कर पूजा की, लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया है वो मनुष्य के मन तक नहीं पहुंचा। पुरातन ग्रंथों को अनुवाद करके पक्षपात से अर्थ को बदल बदल दिया है। पेज नंबर 86। मास्टर्स कह रहे हैं कि साधारण मानव के अंदर भी ऐसी शक्ति है, लेकिन इस बात को समझने की चेतना सब में नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दिलचस्पी है तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। जैसा वह शक्ति है, उस तरह पर जाने का समय आ गया है। क्या आपको पता है कि कितने जन्मों से हमने इस समय की प्रतीक्षा की है? कुछ लोग इस क्षण का अभ्यास भी कर रहे हैं। प्रयाण हमें बहुत समय पहले मानव के आने वाले पहली जगह और समय पर ले जा रहे हैं। धरती पर आने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ये एक पवित्र प्रक्रिया है। कुछ लोग हमसे पहले उस प्रक्रिया में आए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हैं। भविष्यवाणी में बताए गए अंतिम युद्ध के समय तक आने के लिए खड़े हैं। अंतिम परीक्षा के समय धरती पर आने के विचार में यहाँ ठहर गए, इसलिए उस तरफ वाले हमें इतना पसंद करते हैं। पुराने मार्ग में जुड़ी हुई भविष्यवाणी होने पर भी अपनी पसंद में हमें यहाँ काम करने आए हैं। उसका अनुभव करने के लिए हम तैयार होकर आए हैं। इस काम के लिए हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। सबसे पहले जागरूक होने वाले हम ही हैं। जैसे जैसे हम जागरूक होंगे, वैसे वैसे धरती का इतिहास बदल देंगे। यहाँ पर आने के लिए उस तरफ लाइन में खड़े एंजल को पता है कि पहले से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सब कुछ बदल सकते हैं। जिस तरह एलिया के असेशन का प्रभाव इलीशा पर हुआ, ठीक उसी तरह असेशन के द्वार खुलने पर हमारे द्वारा लिए गए निर्णय का प्रभाव धरती पर पड़ेगा। संकल्प करके असेशन के दरवाजे को खोलने के बाद ऊर्जा का विमोचन होगा। यह ऊर्जा धरती के पैमानों को बदल देगी। ऊर्जा बदलने की वजह से धरती बदलेगी। इतना कुछ करके भी हम सामान्य मनुष्य की तरह रह रहे हैं। तो इधर हम रुकेंगे। तो ये समझा रहे कि हम सामान्य हैं, लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते तो डर और संदेह पैदा होता है। तो हमें कभी भी हमारा विश्वास नहीं खोना चाहिए। ये होगा। अभी हम जब ये बुक पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, न्यू एनर्जी में पहुंच गए हैं। लेकिन हर कोई इसको पा सकता है। खाली खुद को कम नहीं समझना है। कभी नहीं बोलना कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। कभी भी बोलो मेरा ध्यान हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बोलना है ध्यान हो रहा है। सब कुछ चेंजेस होता है। कभी किसी के लिए समय नहीं रुकता है। समय के साथ हमारा कर्मा भी बढ़ता है। तो उसको हमें संतुलन कैसा करना है, ये हमें देखना है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक की एनर्जी भी हमारे साथ आती है। नए विचार आते हैं तो उनको हमें अपनाना है। खाली बुक एक एक घंटा इधर पढ़ के नहीं होगा। दिन में थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, वो सब कुछ आएगा। ठीक। तो इतना मैं कहकर चुप बैठता हूँ। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक चल रहा है ना हमारा बुक रीडिंग? माधुरी हम्म। जी, श्वेता जी, सुप्रिया जी, दीप्ति जी, हम्म। बहुत अच्छा चल रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? जी सर। अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है कि जी नहीं? जी। तो बुक पढ़ते ही बस समझ वो में आ आप रहा है। थोड़े पेजेस पढ़ के जो समरी बता देते हैं ना सर, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने जैसे मैंने न्यू एनर्जी वाली बुक नहीं पढ़ी है, तो ये ही स्टार्ट करी है डायरेक्ट। हाँ, तो ठीक है। आप वो न्यू एनर्जी भी मंगाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। जी और इससे जी। समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, कैसे जा रहे हैं। खुद को हम सामान्य नहीं हम्म। समझना है। सभी हम असामान्य हैं। सब में बहुत सारी एनर्जी है।
खाली हमें ध्यान करना है बस, उसको चुकाना नहीं, कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक हम्म। है। जो भी आज आप हमारे मित्र नहीं आए हैं उनको फोन करना है। सुप्रिया जी आप स्मिता जी को फोन कीजिए, श्वेता जी आप अपने फ्रेंड को फोन कीजिए, वो आती थी अच्छा, पहले अभी बंद हुई है, अपने अपने फ्रेंड को फोन कीजिए क्यों नहीं आ रहे मैं करके। पीएमसी चैनल भी लगाया है। सर हाँ। पीएमसी आज चैनल आज मैंने दोपहर से लगाया है। हाँ, ओके। चालू है। सर आज मैंने अपनी सिस्टर को ये क्लास के बारे में बताया, एंड शी आल्सो ज्वाइन टुडेज क्लास विद द नेम डॉली, बट दीदी का रियल नेम ऋतुराज है। ओके। ओके। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते डॉली जी। यस। ज्योति जी और शिवम जी, बुक अच्छी है, आप समझ के लीजिए। ओके। हम सबके लिए बुक है। ठीक है। सेवा किसने किसने की है मेरा आपने। 3 बजे से पीएमसी चैनल चल रहा है। वाह। दिया जलाए, दिया जलाए, बाथरूम भी जलाए, घर में जलाए, दिया हाँ जितना पंडित जी का जलाएंगे उतना। तो मैं सुन रही हूँ। अभी यस। भी साइलेंट में है, लेकिन चालू है। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यों, महीने सेशन ले रहे हैं ना आप, इसके लिए चालू ही रखा। बहुत बढ़िया। यस। यस। अभी ध्यान लेना है, तो अपना अपना हम्म। हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, ध्यान करेंगे। अच्छा, 10 बजे है। ओके। ध्यान के लिए बैठिए, ये सेशन की एनर्जी हम लेंगे आज, उसके साथ बैठेंगे। हो सके तो कैमरा ऑन रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सके तो पानी पीजिए थोड़ा बहुत, आराम से बैठिए। पैरों में क्रॉस करना है, हाथों में उंगलियों में उंगली डालना है, क्रॉस करना है, और आराम से आंखों को बंद करना चाहिए आपके पास। ठीक है। आराम से कीजिए। यस। आंखों को बंद करना है। सेशन को हमें हमारे शरीर के अंदर से महसूस करना चाहिए। तो ये असेशन कड़ी चल रही है, तो कैसे कैसे कर्म के साथ चल रही है हमारे, हम कैसे कर्मों से, अलग अलग कर्मों से बंधे हैं। जो भी पहले जो गॉड गॉडेस हुए वो पहले धरती पर आके गए हैं, तो उनमें जो एनर्जी है वही हमारे में भी एनर्जी है, उसे हमें महसूस करना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कौन सा भी रोग हो उसे हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो संदेह नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, जैसे इस बुक में लिखा है वैसे ही है सब कुछ। बस हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी हमारे शरीर में। धीरे धीरे ऐसा होगा कि हम किधर भी जाए, हमारे कोई पास आ गए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो अपने आप आनंदित हो जाएंगे आपके पास आकर। तो इतना हमें ध्यान करना है, इच्छा प्रबल करना है हमेशा। हमें आनंदी रहना है, हैप्पी रहना है, जो भी सिचुएशन आए उसे हैप्पीली सिचुएशन को पार करना है। हम अकेला ज्यादा नहीं रहना है, जब अकेला रहता तो ध्यान करें, ज्यादा सोचना नहीं है। जब हम ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा दुखी होंगे। तो कम सोचना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सोचना है, जितना पानी पीना है उतना ही पीना है, जितना खाना रिक्वायर्ड है उतना ही खाना है। यही हमें लाइफ में जाना है आगे। श्वास के साथ रहना है। पहला हम ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ।
तीन। ओ। अपने शासक के साथ रहना है। कैसी चल रही है खुद की श्वास, उसे हमें निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। श्वास पे पूरा ध्यान चाहिए। हमारे शासक के साथ हमें जुड़ना है। जो भी है, जो भी हमारा श्वासों का रिदम है, उस रिदम के साथ रहना है। सांस को लेना है और धीरे से उसे छोड़ना है। धीरे धीरे। जब हम श्वास को लेते हैं तभी 4 अंकों में लेना है। मन में ही बोलना है 1 2 3 4। और छोड़ते वक्त उसे 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा विराम लेके फिर से श्वास को लेना है। इसी प्रक्रिया में हमें रहना है। हमारे अतीत को हमें पहचानना चाहिए। कौन है हम, खुद को पहचानना है। जितना हम खुद को पहचान लोगे उतना ही हम खुद को जानेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। इस धरती पर हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें निष्ठा चाहिए, हमारे विचारों पे हमारा विश्वास चाहिए। हमें सपने देखना आना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए। उसके साथ हमारे भाव भी होना चाहिए, तभी ये संभव है। उसके साथ रहिए बस। सांस को लेना है और छोड़ देना है।